चीजें तो वैसी चल रही हैं। एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा। मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी। देखिए उसमें एटीट्यूड है बच्चे में, उसमें बहुत फ्लेयर है, बहुत टैलेंट है। जीता था इमरान खान बॉलर थे और आपने कैच लिया जी। था इसी एमसीजी में और आज फिर पाकिस्तान उस इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। सो कैसी 92 की रिपीट के लिए आप रेडी हैं? मैं भी जाके ग्राउंड देखने के लिए बेताब हूँ, क्योंकि उसके बाद से कभी विजिट नहीं किया मैंने मेलबर्न। दूसरा ये कि जब कैच किया तो विकेट्स सोविनियर के तौर पे उखाड़ ली थी सारों ने। सो एक विकेट मेरे पास भी आई, वो शायद मिडिल स्टंप थी। सो मैं लेके जब होटल आया तो पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और 3 जो कैमरा वाले जो थे चैनल 9 के, वो भी आ गए कि जी उसमें हमारा छोटा कैमरा लगा हुआ है, वो बड़ा महंगा होता है तो वो कैमरा वापस कर दे। मुझे अभी तक याद है वो। देखिए उसमें एटीट्यूड है बच्चे में, उसमें बहुत फ्लेयर है, बहुत टैलेंट है। उनको हाफ टैलेंट पे ऑपरेट नहीं करना है। मेरी उनसे यही आगे चल के गुजारिश यही होगी कि सबने देख लिया आप में कितना टैलेंट है, मगर इससे बहुत ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। मगर एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, एटीट्यूड है बच्चे में, और परवाह किए बगैर अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं। और उनके आने से इस टीम में जो एक हल्की फुल्की एग्रेशन की कहीं कमी भी थी, वो भी अब वो पूरे खाना उन्होंने कर दिया। 92 जैसे रिपीट हो रहा है, हर भी बात कर रहे हैं कि तारीख जो है वो दोहराई जा रही है। जैसे इंजमाम भाई की तब एंट्री हुई थी, आपको भी लगता है सेम अब वही सब कुछ रिपीट हो रहा है? और हारिस की जिस तरह एंट्री हुई है, देखें चीजें तो वैसी चल रही हैं। एंड अगर वैसा हो जाता है तो मुझे तो यकीन नहीं आएगा। मतलब मेरे लिए तो यानी कि ड्रीम कम ट्रू होगी, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटीज हो रही हैं और किसी वजह से देखें यहाँ तक ये टीम पहुंची है। मैंने ये भी कहा इस टीम को कि कोई कोई मकसद है ना, यहाँ तक आप पहुंचे हैं। और अप स्विंग में हमें पता है कि पाकिस्तान टीम सबसे खतरनाक होती है जब फॉर्म लगी हो, जब पीक कर रहे हो। और ये मैंने कहा हुआ था जब 92 में भी अगर बात करते थे ना कि जी आप कैसे जीत गए, हम हमें इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस था कि इस वक्त चाहे वो 15 के साथ खेल ले हम नहीं हार सकते। वो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है, एक एक सेल्फ बिलीफ कॉन्फिडेंस आपका कहीं से कहीं चला जाता है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने उठा के यहाँ पे ले दिया है, फिर आप पीछे नहीं देखते हैं। वो जो एक एक आपको चाहिए होती है ना पुश, वो आपको मिल जाती है। और ये टीम अपने बेस्ट खेलती है जब ऐसी सिचुएशन हो। सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह से ये लड़ेंगे, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और फिर चाहे जीते चाहे हारे। देखे यहाँ तक पहुंचना और इस नेशन को खुशियां देना, आई थिंक इससे बड़ी तो कोई इन्होंने इससे अचीव कर नहीं सकते। इस वक्त आप तो यहाँ पे पाकिस्तान में हाल देखें, गली गली में जो बच्चे हैं वो उनको शौक हो गया क्रिकेट खेलने का। और फिर ये कि सब दुआएं कर रहे हैं, सो दुआएं रायगा नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। वही कॉन्फिडेंस देखा आपने बाबर 11 में? बिल्कुल ज्यादा देख रहा हूँ मैं। ये जो नई पौध है ना, ये हम तो थोड़े से सहम जाते थे, ये सहमे हुए नहीं है। ये रिलैक्स्ड हैं, ये अंदर टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दूसरे को बाउंसर कर रहे थे, कोई बैठ के कोई गप्पे मार रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मैं कर सकता हूँ। वो मेरे अंदर खाते जो बात होती है वो होती है, और वो हार्ड टॉक होती है, वो ऐसे नहीं होती है। क्योंकि जब आप क्रिकेट खेले होते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्रिकेट की वजह से आप हारे हैं। कई दफा आपके बस में चीज नहीं होती है। सो पॉइंट कहने का ये है कि मेरा जो निचोड़ है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि अगर आपने लोगों को लगा दिया है इस टीम के साथ, उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो फिर उनको काम करने दें। तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती अगर आप भी घुसेंगे बीच में। तो वो कहेंगे ये ना मेरी टीम है, ना ये मेरे प्लेयर्स हैं, मुझे ये नहीं करने दिया उन्होंने, ये नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया। उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो आपकी जो टीम स्पिरिट है ना वो तबाह हो जाती है। और मैं उनमें से हूँ, उन प्लेयर्स में से हूँ जो कि कप्तान को स्ट्रांग देखना चाहता है। ये एक प्रिंसिपल है क्रिकेट का। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि जब तक कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा, प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं उसकी करेंगे, प्लेयर्स रिस्पॉन्स नहीं देंगे वैसा। और ये सिंपल सी चीज है, ये फुटबॉल नहीं है कि साइडलाइन से कोई स्पोर्ट मैनेज हो जाए। ये हैंड्स ऑन कप्तान का काम है। और माशाल्लाह से बाबर आजम बियॉन्ड रिकग्निशन, उनकी एक जो उठान है एज अ कैप्टन, वो आउटस्टैंडिंग है। और मैं अभी भी ये कह के आया हूं कि उनके पास मौका है ग्रेटनेस का लेगेसी छोड़ने का भी। ये अगर आप लिफ्ट करते हैं वर्ल्ड कप, इससे ज्यादा बड़ी कोई उनके करियर में बात नहीं हो सकती है। और मैंने यही कहा कि हर 5 मिनट एक तरह से आप जाया करेंगे अगर आप ग्रेटनेस नहीं अचीव करेंगे। इतना पोटेंशियल है उनमें। सो मैं तो यही निचोड़ यही है कि आप कंस्ट्रक्टिव बात करें जब आपको करनी है, और ज्यादा मुदाखलत की जरूरत नहीं है जी। इसमें ज्यादा आपकी एंगेजमेंट की जरूरत नहीं है। एक एक हद तक आप जा सकते हैं, बाकी लेट देम रिलैक्स।
आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। आई थिंक हमें सब एज अ यूनिट, क्योंकि मीडिया हमारा बड़ा एक स्ट्रांग यूनिट है, हम सब की, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब की नौकरियां जो लगी हुई हैं इस ग्रेट स्पोर्ट की वजह से लगी हुई हैं, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये बड़ा जरूरी है। आप कहीं नहीं और देखेंगे, हम अपने आप को डाउट करते रहते हैं। आप देखें वर्ल्ड क्रिकेट कितनी पीछे रह गई और पाकिस्तान कितना आगे निकला है, इसी के ऊपर आप देख लें, आपको ये इस वर्ल्ड कप में नजर आ गया कि बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वाली टीम्स पीछे रह गई हैं और हम जो है वो ऊपर निकल गए हैं। तो कोई चीज तो ठीक कर रहे हैं ना हम, तो उसको आप एंजॉय भी करें, उसकी रिस्पेक्ट भी करें और इस टीम पे हाथ हौला रखें, क्योंकि ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ये हमारे हीरोज हैं। ये 3 अभी इसमें से प्लेयर्स पिछली दफा अभी 10 महीने पहले आईसीसी के बेस्ट प्लेयर्स डिक्लेयर हुए हैं, तो कहीं तो ये चीज ठीक कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुल के इनकी करें, बट मेरा इंटरेस्ट जो है वो, बिकॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो मैं ज्यादा एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। बट पॉइंट यही कहने का है कि इन्होंने कोई ऐसा मौका हमें किसी को नहीं दिया कलेक्टिवली कि हम इनके पीछे पड़ जाए। सो बेस्ट विशेस है इनके साथ, और आपके साथ भी। देखें, मैं एम श्योर आपकी भी उतनी इज्जत हुई है जितनी कि मेरी यहाँ पे आके इज्जत हो रही है इस टीम की वजह से। सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बीइंग चेयरमैन, पाकिस्तान टीम पिछला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए, एशिया कप का फाइनल के लिए, आप फाइनल कह रहे हैं, जो भी रिजल्ट आए उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे। आपने कई क्रिकेटर्स को देखा होगा टीवी शोज के अंदर, उनको शायद ये बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, क्योंकि बड़ी खुशी हो रही है कि काफी चीजें चेंज होंगी, टीम मैनेजमेंट, इवन आप चेंज होंगे, आपने भी ये फील किया? देखिए, मैं तो देखता नहीं हूँ शोज, इसलिए कि मुझे रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। पॉइंट कहने का ये है, ओपिनियन जरूर रखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वो बिलो द बेल्ट ना हो। मुझे उसमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हर क्रिकेट खेले हुए हैं ये लोग, जो भी क्रिकेटर खेला हुआ है उसका एक ओपिनियन है, मगर एजेंडा बेस्ड अगर आपका ओपिनियन है वो इस टीम को और इस सिस्टम को हार्म करता है। तो मैं ये समझता हूँ आप बिल्कुल अपनी एनालिसिस दें, मगर वो कंस्ट्रक्टिव ज्यादा होनी चाहिए। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक्सपेक्ट किया जाता फाइनल में, फैंस ये चाहते थे कि ये फाइनल हो पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन एक और खबर चल रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज की बात चल रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मेरे तक तो नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। कॉर्नर टाइगर्स के शर्ट तैयार है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखिए, मैं तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि, और मुझे एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह। दुआएं हैं, और ये टीम जो है यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ी सी रोड इन्होंने मोटरवे के बजाय कोई खड्डे वाली रोड ले लिया, बट ये पहुँच गए हैं वहाँ तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।